तो जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि गांव का इतिहास कब शुरू हुआ था, क्या पहचान है? हमारा गांव का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है, जी। जिसमें तैमूर नाम का एक मुस्लिम आया था जिसने इस गांव को बसाया था और उसी के नाम पे हमारे गांव का नाम तैमूरपुर रखा गया। लेकिन इस गांव को जेठपुर नाम से भी जाना जाता है। जेठपुर नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो सबसे बड़े थे और बड़े को जेठ का ओहदा दिया जाता है, इसलिए इस गांव का नाम जेठपुर भी पड़ा है। जी। अच्छा, तो पहले एक परिवार आया था, तो आज कितने परिवार हैं? किस तरह से लोग आपस में रहते हैं? यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी भाईचारे से और बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद भी दोनों इकट्ठे हैं और दोनों का एक ही गेट है, जहाँ पे न तो एक किसी चीज का भेदभाव है, आपसी भाईचारे से सभी काम होते हैं। जी। अच्छा, तो गांव का देश सेवा में क्या योगदान पहले रहा है और आज क्या योगदान है? हमारे गांव से कुछ युवा देश सेवा में लगे हुए हैं, जो कि फौज बीएसएफ और सीआरपीएफ में हैं। जी। तो पहले स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं? हाँ, एक हमारा गांव से स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, वजीर जी जी। जो अब उनका देहांत हो चुका है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं गांव के अंदर शिक्षा की और खेल की। तो शिक्षा में क्या है और खेल में किस प्रकार से आगे है गांव? शिक्षा में भी के क्षेत्र में भी हमारा गांव अब प्रोग्रेस पे है। बच्चे अच्छे टेस्ट भी क्लियर कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स, आईआईटी और भी हैं। इस तरह से प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा स्कूल भी अब मिडिल तक हो चुका है, जो कि प्राइमरी तक था, और बच्चों के लिए नई बिल्डिंग का भी निर्माण हो चुका है। तो खेल के लिए क्या कुछ है? खेल के लिए भी बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है और कुछ सुविधाओं की जरूरत है। अगर सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो जाए तो बच्चे खेल की दिशा में भी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो गांव के अंदर आज सुविधाओं के नाम पर क्या क्या है? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल से मिडिल तक स्कूल हो चुका है। एक आंगनवाड़ी है, एससी और बीसी चौपाल हैं, और एक कम्युनिटी सेंटर का भी निर्माण हो चुका है। पीने के पानी के लिए बूस्टर बना हुआ है और गांव में 2 पार्कों का भी निर्माण करवाया गया है। गांव की सभी गलियां पक्की हैं, कोई भी गली गांव की कच्ची नहीं है, और खेतों के रास्ते भी पक्के करवाए हैं। जी। अच्छा, तो आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं वो बताएं। मैंने गांव की सभी गलियों को पक्का बनवाया, खेतों के रास्ते, 2 पार्कों का निर्माण, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, एससी चौपाल का नवीनीकरण, बीसी चौपाल का अधूरा काम था उसको कंप्लीट करवाया, कम्युनिटी सेंटर बनवाया, और सॉलिड वेस्ट का भी अधूरा काम था उसको भी कंप्लीट करवाया। तालाब की चारों तरफ की रिटर्निंग वाल, गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से तालाब और नाले का निर्माण करवाया। जी। हमने सबसे पहले लड़कियों के बारे में यही है, लड़कियों को पढ़ाई के मामले में थोड़ी पिछड़ रही थी, क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए या तो कानौर जाना पड़ता है या रोहतक जाना पड़ता है। लेकिन कानौर जाने में बस की असुविधा थी। अब मिडिल तक हो गया, कुछ एडमिशन यहाँ ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा पढ़ाई में प्रोग्रेस हो चुके। अगर हम तो ये चाहते हैं बस की अच्छी सुविधा मिल जाए तो लड़कियां और भी इस पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जी। मेरा मानना है कि कोई भी कार्य करने से पहले खुद पे उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैंने यही संदेश अपने गाँव को और समाज को दिया कि न तो कभी भ्रूण हत्या करूंगा और न ही किसी को भ्रूण हत्या करना दूंगा। यही मेरा संदेश था, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे को लड़कियों की कितनी आवश्यकता है और ये लिंगानुपात बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो ये जो रेशो इसी तरह घटता गया तो आने वाले समय में लड़कियां बहुत ही कम होंगी। तो अब गांव का लिंगानुपात क्या है? गांव का लिंगानुपात हमारा 100% है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं युवाओं की। तो युवा जो हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या सोच है गांव की, आपके गांव की? युवाओं की सोच बड़ी अच्छी है। मेरे गांव में नशे का कोई भी आदी नहीं है। पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं सरपंच बना हूँ इस गांव में कभी ठेका तभी से बंद करवा दिया था, अब तक कोई ठेका नहीं है, ताकि मेरे युवा जो थे नशे की तरफ न बढ़ सके। और पहली तो बात, नशे की तरफ तो है ही नहीं हमारे युवा। अच्छा, युवाओं को संदेश कोई आपकी तरफ से? मेरा यही संदेश है, पढ़ो और आगे बढ़ो। जी। शिक्षित बनोगे तो शिक्षित समाज की
नींव रखोगे। जी। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपने पूरे 5 साल कार्यकाल में अच्छे कार्य भी करवाए, तो गांव के लिए क्या विनती है? गांव मेरा बड़ा ही अच्छा, प्यारा और सुंदर है। अगर मैं करूं, तुलना तो मैं तो क्या करूं, आप लोग ही बता सकते या बाहरी व्यक्ति ही कोई आके हमें बता सकता है दूसरे गांव की तुलना में हमारा गांव कितना अच्छा है। हमारा गांव निर्मल हो चुका है, ODF+ भी हो चुका है हमारा गांव। कितने स्टार मिले हैं आपके गांव में? मेरे गांव को 3 स्टार मिले।